हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर फ्लुएंट माइंड गाइस। हे गाइस, आप सबको फिर से एक बार नए क्लास में स्वागत है गाइस। आज का हमारा क्लास होने वाला है। आज हम पढ़ेंगे वांट और वांट्स। वांट और वांट्स को हम कैसे यूज करते हैं गाइस, आज का क्लास हम यही पढ़ेंगे। तो चलिए बिना वेस्ट के समय को हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं गाइस। तो आज का हमारा क्लास होने वाला है गाइस वांट। क्या करेंगे आज? आज हम पढ़ेंगे वांट कि हम वांट को यूज कैसे करते हैं और किस स्थिति में करते हैं और कैसे करते हैं। तो चलिए आज का हमारा क्लास ये होगा। सबसे पहले गाइस हमारा ये है कि डेफिनेशन होगा गाइस। गाइस हमारा जो वीडियो का लेंथ होता है बहुत ही मैक्सिमम 10 मिनट का या 15 मिनट का होता है गाइस। तो हमारा एक ही मोटिव है गाइस, हम कम समय में आपको अच्छे से अच्छे एक्सप्लेन करके आपको बहुत ही आसान तरीके से समझा सके और आप भी गाइस सीख सके। बस हमारा यही मोटिव है गाइस। मैंने कि वीडियो को बहुत बार लेंथ करना है मतलब बोरिंग टाइप नहीं गाइस। हमारा एक ही है कि हमें बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम आपका भी इन्वेस्ट जो टाइम ज्यादा होता है, तो वो हमारा वो मोटिव नहीं है। बट हम सिंपल में आपको लेके चलेंगे गाइस, ओके, ताकि आप समझ सके और आप भी अंग्रेजी बोल सके गाइस। तो हमारा मोटिव ये है। सबसे पहले गाइस हमारा क्या डेफिनेशन है गाइस, ओके। डेफिनेशन क्या है? जब हमें, गाइस ध्यान से सुनना गाइस, ओके, क्या है? जब हमें अंग्रेजी में यह बताना हो कि, गाइस क्या है, जब हमें अंग्रेजी में यह बताना हो कि हमें, गाइस क्या है, हमें कुछ चाहिए, तब हम वर्तमान जैसे प्रेजेंट में वांट या वांट्स का प्रयोग करते हैं गाइस, ओके। वांट या वांट्स का प्रयोग करते हैं। जब हम वांट का प्रयोग करेंगे तब हम वांट के बाद हम ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट मतलब कोई सा भी चीज हो गया गाइस, ओके, कोई सा भी थिंग्स हो गया चाहे, ओके, तो उसको हम ऑब्जेक्ट कहते गाइस, ओके। जैसे कि फॉर एग्जांपल गाइस वांट और वांट्स। वांट क्या है हमारा? आई वी दे यू, ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट में लगेगा। जो एक से जब भी ज्यादा होता है तब वहां पर यूज कर देगा, ओके। और क्या ही सी इट नेम, ये हमारा क्या वांट्स है। वांट्स मतलब ही सी इट नेम, मतलब ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज है, सिंगुलर व्यक्ति के लिए यूज होता है। कोई भी चीज, जैसे कोई भी चीज हो, कोई इंसान हुआ, अगर सिंगल है तो वहां पे हम वांट्स का प्रयोग करेंगे, ओके। समझ में आया गाइस? वैसे ध्यान रखा, कोई चीज जहां सिंगल हो तो वहां वांट्स का प्रयोग करेंगे, और जब निगेटिव हो तो हम वहां पे, जब इसका गाइस, और जब प्लूरल हो, एक से जब भी ज्यादा हो, तो हम वहां पे वांट का प्रयोग करेंगे गाइस, ओके। वांट कभी कभी हम सिंगुलर में भी यूज करते हैं गाइस, ओके ओके। जैसे सिंगुलर है, जैसे कि हम, आई, मुझे क्या चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, आई वांट मनी। मुझे क्या चाहिए, बुक, आई वांट बुक। इस तरह से हम यूज करते हैं गाइस, ओके। तो चलिए क्या है कि वांट, वांट का पहले देखे थे। वांट मतलब चाहिए, हम मतलब हमें कुछ चाहिए, ओके गाइस, हमें या किसी और को कुछ चाहिए। क्या है इसका प्रयोग? हम आई वी दे यू मतलब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं, ओके। जब हम इसका वांट के, जब हम प्लूरल है गाइस, जब हम इसका वांट का नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वहां पर हम डू नॉट का प्रयोग करते हैं गाइस, ओके। जब जब भी इसका हम नेगेटिव बनाएंगे, प्लूरल का जब भी नेगेटिव बनाएंगे, वांट का नेगेटिव बनाएंगे, तब वहां पे हम डू नॉट का प्रयोग, जब भी नेगेटिव बनाएंगे डू नॉट का प्रयोग करेंगे, ओके। इस तरह से करते हैं। और यहाँ आए वांट्स। वांट्स मतलब इसका मतलब भी सेम होता है, चाहिए। मुझे, आपको चाहिए, किसी और व्यक्ति को कुछ चाहिए, तो इसका प्रयोग भी हम ही शी इट ने मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब सिंगुलर व्यक्ति के लिए यूज करते हैं, ओके, के साथ करते हैं, ओके। जब हम वांट्स के नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वहां पे हम डज नॉट का प्रयोग किया जाता है, ओके। जब प्लूरल बनाएंगे हम, जब एक से ज्यादा व्यक्ति के लिए बनाएंगे डू नॉट का यूज करेंगे, जब सिंगुलर व्यक्ति के लिए बनाएंगे डज नॉट का प्रयोग करेंगे, ओके। इतना ध्यान रखना गाइस, ओके। तो जब हमारा क्या है गाइस, जब हम वांट्स, क्या गाइस, जब हम वांट्स का नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जैसे नकारात्मक या प्रश्नवाचक शब्द वाक्य बनाते हैं तो वहां पर हम वांट्स के स्थान पर वांट का प्रयोग किया जाता है गाइस, ओके। वांट्स के स्थान पर क्या करेंगे, वांट का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि डू या डज है। डू क्या है, आई वी दे यू, मतलब ये प्लूरल सब्जेक्ट, एक से ज्यादा, जब क्या है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं इसका, ओके। एक से जब भी ज्यादा होगा तो वहां पे हम डू नॉट का प्रयोग करेंगे, ओके, डू का। जब यहाँ पे नेगेटिव, जब हम सिंगुलर सब्जेक्ट है, जैसे डज है, ही सी इट नेम, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जब भी हम यूज करेंगे उसका नेगेटिव नकारात्मक, तो हम डज का प्रयोग करेंगे, ओके। तो इसका हम गाइस ये देखे हैं गाइस, हम वांट्स की जगह वन क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे तीसरा व्यक्ति
इन रहता है गाइस, ओके, आया रहता है। फॉर एग्जांपल जैसे ही, शी, इट, नेम, कोई भी तीसरा व्यक्ति वहां आया रहता है, इसीलिए हम उसका इस वांट्स की जगह हम वांट का प्रयोग करते हैं गाइस, ओके। तो चलिए गाइस इसका हम पूरा स्ट्रक्चर देखते हैं, ओके, स्ट्रक्चर और उसके कुछ एग्जांपल्स भी देखते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं हम आगे। गाइस हमारा स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंपल। सिंपल में हमारा क्या है, सब्जेक्ट वांट या वांट्स। वांट या वांट्स मतलब जब भी हमारा प्लुरल जैसे सेंटेंस रहेगा, प्लुरल रहेगा तो हम वांट लगाएंगे, और सिंगुलर रहेगा तो वांट्स का प्रयोग करेंगे, दोनों में से कोई एक, ओके। सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट के अनुसार, ओके। और ऑब्जेक्ट, ओके। उसके बाद क्या है, इसका जब नेगेटिव जब बना, इसका नेगेटिव जब आता है, सब्जेक्ट देंगे जैसे सिंगुलर का रहेगा तो वहां पे डज लगाएंगे, प्लुरल का रहेगा तो डू लगाएंगे, प्लुरल का जैसे नेगेटिव बनाएंगे तो डू लगाएंगे, ओके। तो हमने क्या दिया, सब्जेक्ट डू नॉट, डू या डज दोनों में से कोई एक, फिर उसके बीच में नॉट, और किसका तो वांट, उसके बाद ऑब्जेक्ट गाइस। कैसे एस हट जाएगा गाइस, ओके। सब्जेक्ट वांट या वांट से जब भी इसका बनाते हैं हम नेगेटिव, तो नेगेटिव जब भी बनाते हैं तो वांट्स के जगह पे, जैसे सिंगुलर में हम वांट्स का यूज करते हैं ना, सिंपल में हम वांट्स का प्रयोग करेंगे। जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो वांट्स की जगह हम वांट का प्रयोग करेंगे, हम लास्ट का जो एस है वो हट जाएगा, ओके। जब भी नेगेटिव बनाते हैं तो वहां हमारा वांट्स की जगह वांट का प्रयोग करेंगे, ओके। तो सब्जेक्ट डू या डज प्लस नॉट प्लस वांट प्लस ऑब्जेक्ट, ओके, ये हो गया। अब इसका क्या है, इसका इंट्रोगेटिव, ये हमारा नेगेटिव हो गया था गाइस, सिंपल हुआ। और नेगेटिव हम नॉट का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट डू डज प्लस नॉट प्लस वांट प्लस ऑब्जेक्ट। इसका जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे, डू और डज को आगे करेंगे, डू डज को आगे करेंगे, फिर सब्जेक्ट को यहाँ देंगे, फिर बाद जाके वांट, फिर ऑब्जेक्ट, इस तरह से गाइस बनाएंगे। जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे, फिर डू डज को आगे करेंगे, फिर सब्जेक्ट देंगे, फिर नॉट, फिर वांट प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह देंगे। एंड WH में क्या करेंगे, WH वर्ड में WH को पहले लिखेंगे, फिर डू या डज, ओके, फिर सब्जेक्ट, ये है ना, ये पूरा सेंटेंस को हम बैठा देंगे, उसके आगे खाली WH लिख देंगे, हो जाएगा हमारा डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वांट प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से। एंड WH नेगेटिव बनाएंगे, WH नेगेटिव क्या बनाएंगे, WH प्लस डू या डज, ओके। डू इसको इस पूरा सेंटेंस को हम यहाँ लिखेंगे, उसके आगे हम WH लिख देंगे, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वांट प्लस ऑब्जेक्ट गाइस। ऐसे हमने 6 तरीके से हमने इस फॉर्मेट को लिखा गाइस, ओके। 6 तरीके से हमने स्ट्रक्चर को लिखा है ताकि आप भी समझ पाए गाइस, ओके, कि 6 तरीके से इसको कैसे यूज करते हैं गाइस, ओके। सब्जेक्ट नेगेटिव, सिंपल नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH नेगेटिव, ओके गाइस, इतना समझ में आया। हमने ऐसे एक एग्जांपल्स थे, हम इसके अनुसार हम एक एग्जांपल्स के साथ बनाएंगे। जैसे क्या है कि मुझे पानी चाहिए, क्या है, मुझे पानी चाहिए, क्या है, आई वॉन्ट वाटर, मुझे हमारा प्लुरल हो गया, तो हम क्या लगाए, वॉन्ट, आई वॉन्ट वाटर, ओके। क्या है, मुझे पानी नहीं चाहिए, क्या लिखेंगे, हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई, हम आई दिए, फिर क्या है, प्लुरल है ना गाइस, डू देंगे, आई डू, फिर नॉट, आई डू नॉट वॉन्ट वाटर, ऑब्जेक्ट क्या है, पानी, हमारा पानी, वाटर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ओके। आई डू नॉट वॉन्ट वाटर, इस तरह से बनेंगे। क्या मुझे पानी चाहिए, सबसे पहले क्या आया, सबसे पहले इसको लिखेंगे, डू को पहले लिखेंगे, क्या आया सबसे पहले डू को लिखेंगे, डू, फिर सब्जेक्ट हमारा क्या है, मुझे, क्या है, डू आई वॉन्ट वाटर, इस तरह से देंगे। फिर इसका नेगेटिव है, क्या मुझे पानी नहीं चाहिए, फिर क्या आया, सबसे पहले हम फिर डू को लिखेंगे, फिर डू देंगे, डू आई, क्या देंगे, डू देंगे, फिर सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई, डू आई, फिर इसके बाद क्या है, नॉट, डू आई नॉट, फिर देंगे क्या देंगे, वॉन्ट वाटर, ऑब्जेक्ट हमारा क्या, वाटर, पानी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, डू आई नॉट वॉन्ट वाटर, इस तरह से बनाएंगे गाइस। क्या है, और क्या है, मुझे पानी क्यों चाहिए गाइस, क्यों आए ना गाइस, क्यों, ये हमारा क्या हुआ, WH हो गया, ये हमारा WH का सिंपल हो गया। इसका नेगेटिव भी बनाएंगे, मुझे पानी क्यों चाहिए, सबसे पहले क्यों है, इसको सबसे पहले लिखेंगे आगे, वाई, WH में क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसको लिखेंगे, क्यों को वाई लिखेंगे, वाई, फिर क्या देंगे, डू, वाई डू आई सब्जेक्ट हमारा क्या है, मैं, वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारा, डू, वाई डू आई वॉन्ट वाटर, क्या है, तो वाई देंगे, फिर डू, फिर सब्जेक्ट हमारा आई है, जो वॉन्ट, फिर ऑब्जेक्ट पानी हमारा क्या है, वाई डू आई वॉन्ट वाटर, इस तरह से देंगे। मुझे पानी क्यों नहीं चाहिए, है ना गाइस, क्यों नहीं चाहिए, मुझे पानी क्यों नहीं चाहिए, लोग बोलते हैं ज्यादातर, क्या है इसका WH में क्या है, WH के सबसे पहले फिर क्यों देंगे, इसको सबसे पहले वाई लिखेंगे, वाई डू सब्जेक्ट हमारा क्या, मुझे मतलब आई, वाई
डू आई नॉट वांट वाटर, इस तरह से गाइस देंगे। चलिए गाइस इसको मैं एक बार रीड करते हैं। क्या है कि मुझे पानी चाहिए, आई वांट वाटर, मुझे पानी नहीं चाहिए, आई डू नॉट वांट वाटर, मुझे पानी, क्या मुझे पानी चाहिए, डू आई वांट वाटर, क्या मुझे पानी नहीं चाहिए, डू आई नॉट वांट वाटर, मुझे पानी क्यों चाहिए, व्हाई डू आई वांट वाटर, मुझे पानी क्यों नहीं चाहिए, व्हाई डू आई नॉट वांट वाटर। गाइस इस तरह से हम इसको यूज करते हैं गाइस। आई होप गाइस ये सब आपको बारीकी से गाइस समझ में आया होगा, क्योंकि हमने बहुत ही सिंपल तरीके से हमने गाइस आपको बताया गाइस। और गाइस ये हमारा 5 हमने आपको एग्जांपल्स दिए हैं कि आप एक एक एग्जांपल्स को 5-6 तरीके से लिखेंगे, 6 25 30 हो जाएगा गाइस, आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आप बहुत इजी तरीके से समझ जाएंगे गाइस। ये जो टॉपिक है ना वांट का बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल गाइस। जैसे कि मान लीजिए आपको कुछ चाहिए, किसी व्यक्ति को कुछ चाहिए, जैसे कि मुझे पेन चाहिए, आई वांट पेन, आई वांट होमवर्क, आई वांट क्या, मुझे बुक चाहिए, आई वांट बुक, मुझे पैसे चाहिए, आई वांट मनी, मुझे किताब चाहिए, आई वांट बुक। जैसे कि हमें कुछ चाहिए तो बोलेंगे, जैसे कि मैंने क्या बोला कि मुझे किताब चाहिए, आई वांट बुक, मुझे किताब नहीं चाहिए, आई डू नॉट वांट बुक, क्या मुझे किताब चाहिए, डू आई वांट बुक, क्या मुझे किताब नहीं चाहिए, डू आई नॉट वांट बुक, मुझे किताब क्यों चाहिए, व्हाई डू आई वांट बुक, मुझे किताब क्यों नहीं चाहिए, व्हाई डू आई नॉट वांट बुक। इस तरह से गाइस हम यूज करते हैं। तो इस तरह से हमने गाइस 5 एग्जांपल्स आपको दिए। आपको पैसे चाहिए, मुझे किताब चाहिए, नेहा को पेन चाहिए, मुझे काम चाहिए, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, क्या बोलेंगे, आई वांट योर हेल्प। इस तरह से गाइस हम यूज करते हैं। तो गाइस बहुत ही सिंपल तरीके से हमने आपको बताया और समझाया। तो आई होप गाइस आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प मिली हुई गाइस। अगर आपको वीडियो समझ में आया, आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिली, तो प्लीज गाइस हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्लुएंट माइंड को, और इसी तरह से और भी कंटेंट देखने के लिए हमारे फ्लुएंट माइंड को जरूर सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट, अपना राय जरूर दें गाइस कि हमारा वीडियोस आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।